जय हिंद साथियों, मैं आदेश आपका राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो हम सभी कल पढ़े थे शुद्ध वर्तनी या वर्तनी शुद्धिकरण। तो आज हम सभी पढ़ने वाले हैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। तो आप सभी अधिक से अधिक इस क्लास को लाइक, शेयर और आपकी जो राय हो कमेंट कर दीजिएगा। जितना आपका सहयोग मिलेगा, प्यार मिलेगा, उतना ही मुझे अच्छा लगता है। बाकी मैं अपना 100% देने का प्रयास करता हूँ। तो अब हम अपनी क्लास को देर ना करते हुए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है? क्या पूछा है? र व्यंजन नहीं है। ऑप्शन ए देखते हैं, मात्र दिया हुआ है। जो त्रा शब्द है उस त्रा में ता धन रा है। क्या है? रा है। यानी मात्र शब्द में रा है, मूर्धा में रा विद्यमान है, क्रम में रा विद्यमान है। हमसे पूछा रा व्यंजन नहीं है, तो मातृभूमि शब्द जो है उसमें रा नहीं है, मातृ। तो यहाँ पर ता में क्या है? ता में री जुड़ा हुआ है। तो हमारा राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन ए सही हो जाए, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में विसर्ग संधि है। हमें क्या बताना है? इन चारों विकल्पों में से जिसमें विसर्ग संधि हो। पहला है अनाथालय। तो अनाथालय में जब हम विग्रह करेंगे तो होगा अनाथ धन आलय। क्या होगा? अनाथ धन आलय। तो था में आ और यहाँ पर आ, तो आ और आ जब मिलेगा तो इसमें क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि हो जाएगी। क्या होगा? दीर्घ संधि हो जाएगी। व्याकुल में वी धन आकुल हो जाएगा, वी धन आकुल होगा। तो यहाँ पर जब ई या ऊ के बाद कोई अन्य स्वर आता है तो ई के बाद जब अन्य स्वर आएगा तो या होगा, और यहाँ पर आ है तो या हो जाएगा, तो व्याकुल शब्द बन जाएगा। इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? यहाँ पर यण संधि हो जाएगी। तो विसर्ग संधि किसमें है? विसर्ग संधि हमारा राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रथमा धन उध्याय हो जाएगा। क्या होगा? प्रथमा धन उध्याय हो जाएगा। पद्धति में पत धन हति हो जाएगा। यानी हमसे विसर्ग संधि पूछा था, तो विसर्ग संधि ऑप्शन सी में उपस्थित है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्या? समूह संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा की पहचान करना है हमें। किसका? समूहवाचक। यहाँ पर ऑप्शन है राम। राम किसी व्यक्ति का नाम है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। घी दिया है तो घी को हम नाप तौल करते हैं, इसलिए यह द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। इसके बाद नदी है। नदी क्या होता है? जातिवाचक है। जब नदियों के नाम देगा तो वह हमें व्यक्तिवाचक की ओर ले जाएगा। नदी है तो यहाँ पर जातिवाचक हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है टीम। टीम क्या होता है? लोगों का एक समूह होता है, और हमें पूछा गया था हमसे कि समूहवाचक संज्ञा क्या है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी टीम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमें क्या कि निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? हमें स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है। क्या है? प्रभाव। प्रभाव पड़ा। क्या? पड़ा। तो ये हमारा पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। उसके बाद निर्माण देखते हैं। निर्माण किया गया। क्या? निर्माण किया गया। तो निर्माण शब्द भी
क्या होगा कि यह सभी पुल्लिंग शब्द हो जाएंगे। उसके बाद विवाह है, उसका विवाह अच्छा हुआ, विवाह अच्छा हुआ, तो विवाह शब्द भी पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। उसकी भाषा अच्छी है, भाषा कैसी है, अच्छी है, तो भाषा शब्द हमारा स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी भाषा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक का बहुवचन क्या है। हमें क्या बताना है कि एक शब्द का बहुवचन बहुत नहीं, ज़्यादा नहीं, दो नहीं, एक का जो बहुवचन होगा वह होगा अनेक। क्या होगा, अनेक होगा। राइट आंसर ऑप्शन बी अनेक। अगला क्वेश्चन हमारा है क्या कि मध्यम पुरुष है। हमें क्या बताना है, मध्यम पुरुष बताना है। जैसे वे, जब हम दो लोग बात करें और किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में जब बात करें, जब किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो वहाँ होता है अन्य पुरुष। क्या होता है, अन्य पुरुष होता है। जैसे वह, जब हम दो लोग बात करें और कोई बाहर हो तो हम बोले कि वह व्यक्ति जा रहा है या वह खेल रहा है, तो वह जो है वह तीसरा व्यक्ति हो जाएगा, तो यानी अन्य के हो जाएगा, यानी अन्य पुरुषवाचक हो जाएगा। और फिर है हम, यानी जब हम होता है तो यह होता है उत्तम पुरुष। क्या, अपने आप के बारे में जब कहा जाए तो उत्तम पुरुष होगा। मध्यम पुरुष यानी जब किसी दूसरे के व्यक्ति, यानी कि जो दो लोग हों, यानी दूसरा, यानी जब वक्ता यानी कहने वाला जिससे बात करता है सामने वाले से, तो वह दूसरा होता है, दूसरा व्यक्ति जब, तो वहाँ पर क्या होता है, वह दूसरा व्यक्ति मध्यम पुरुष के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी तुम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको हम सभी पढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें। निम्न वाक्य का पूर्णकालिक क्रिया परिवर्तन वाक्य, यानी ऐसे विकल्प का चयन करना है जो पूर्वकालिक क्रिया में परिवर्तन हो। बच्चों ने गृह कार्य किया, वे खेलने लग गए। तो इस सेंटेंस को हमें पूर्वकालिक क्रिया में परिवर्तित करना है। बच्चों ने गृह कार्य किया, वे खेलने लगे। तो ऑप्शन ए है बच्चे गृह कार्य किए बिना खेलने लग गए। क्या, खेलने लग गए। उसके बाद है बच्चे गृह कार्य के बिना खेलने लगे। बच्चे गृह कार्य करके, यानी पहले उन्होंने गृह कार्य किया यानी पूर्व कार्य, उसके बाद खेलने लगे। बच्चे गृह कार्य करके खेलने लगे। तो हमारा पूर्वकालिक क्रिया में परिवर्तन करना था। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या सही हो रहा है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से एक कथन असत्य है। क्या, कि निम्न में से एक कथन असत्य है। हमें यह बताना है। भाववाच्य में क्रिया सदैव आकर्मक होती है। एकदम सही बात है। भाववाच्य में क्रिया सदैव सकर्मक होती है। जब पहला ही ऑप्शन सही है कि आकर्मक होती है, तो ऑप्शन बी असत्य है। सी देखते हैं। वाच्य में क्रिया सदा एक वचन और पुल्लिंग में होती है, यह भी हमारा सही है। भाववाच्य में कर्ता के साथ से प्रयुक्त होता है, यह भी एकदम सही है। जैसे कहा जाए सोहन से चला नहीं जाता,
क्या, सोहन से, तो से आ गया, चला नहीं जाता। चलना क्या हुआ, एक वचन है, चला नहीं जाता यानी पुल्लिंग को भी दर्शा रहा है। तो हमारा असत्य क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। असत्य हमसे पूछा था, तो राइट आंसर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से क्रिया का सही रूप वाला विकल्प पहचानना है। स्कूल बस 5 मिनट डॉट डॉट क्या, आना। आना क्रिया को हमें चेंज करना है, किसमें, सामान्य भविष्यत काल में परिवर्तित करना है। मैं आ गई यानी स्कूल 5 मिनट में आ गई, क्या है, सामान्य भविष्यकाल। स्कूल बस 5 मिनट में आएगी, क्या, आएगी, हमें यह सही हो जाएगा। ऑप्शन बी में आएगी यानी सामान्य भविष्यकाल होगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्या, कि राहुल और रवि घनिष्ठ मित्र हैं। इस वाक्य में किसे अव्यय कहा जाएगा। अव्यय हमें बताना है। अव्यय जो होता है वह परिवर्तित नहीं होता है, वह अविकारी होता है। तो घनिष्ठ और मित्र हैं, इन चारों विकल्पों में से जो और है वह अव्यय को प्रदर्शित कर रहा है, क्योंकि और को हम चेंज नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है, अविकारी शब्द को कौन सा, यानी अविकारी शब्द हमें चयन करना है। मनुष्य को हम चेंज कर सकते हैं, मनुष्यता, मोती को भी हम चेंज कर देंगे, घोड़ा को भी हम परिवर्तित कर देंगे, लेकिन भीतर जो शब्द है हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही उत्तर देने का प्रयास करते हैं। हम सभी को ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही सही उत्तर चुनना होता है। तो यहाँ पर जो भीतर है वह हमारा अविकारी शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दवा किस भाषा का शब्द है। जो दवा शब्द है वह किस भाषा का है, यह हमें बताना है। तो दवा जो है वह फारसी भाषा का शब्द है। किसका, दवा फारसी भाषा का शब्द है। राइट आंसर सी, फारसी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अभ्यागत शब्द में उपसर्ग हमें बताना है। अभि, अ, अभ्य, अम्भ। तो अभ्यागत में अभि उपसर्ग होगा। अभ्यागत में आप सभी कमेंट में बताइएगा कि अभ्यागत में संधि कौन सी है। क्या, अभ्यागत में संधि कौन सी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में क्रमशः पर्यायवाची शब्द होंगे। पार्वती, पुत्र, पृथ्वी। शिवा, अवनी, आत्मजा। नहीं, आत्मजा नहीं होता है पृथ्वी का। रुद्राणी, नंदन, अवनी। सुता पुत्र का होता है, सुधा अमृत का होता है, यह पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं होता है। सुता पुत्री का होता है तो यह भी नहीं है। तो हमारा पार्वती रुद्राणी को बोलते हैं, पुत्र को नंदन हो जाएगा, पृथ्वी का अवनी हो जाएगा। यानी हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्या मिश्रण शब्द का विलोम शब्द हमें बताना है। इसका मिश्रण का जो अर्थ होता है वह होता है चिकना। क्या होता है, मिश्रण का अर्थ होता है
चिकना। इसका विलोम रुक्ष हो जाएगा। रुक्ष का जो अर्थ होता है वह होता है ऊबड़ खाबड़। क्या? ऊबड़ खाबड़। तो मृषण का विलोम रुक्षण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन निश्चल का अर्थ नहीं है? निश्चल का अर्थ नहीं है हमसे पूछा है। जो अपने स्थान से हिल ना सके, यानी उसे क्या बोलेंगे? निश्चल ही बोल देंगे। स्थिर, स्थिर को भी निश्चल ही बोलेंगे। अचल को भी निश्चल ही बोलेंगे। लेकिन निश्चल का जो अर्थ नहीं है वह है निश्चित। क्या? निश्चित। ऑप्शन डी निश्चित सही होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है, किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करने वाला। क्या? कि किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करने वाला। एक शब्द बाधिर। बाधिर क्या होता है? जो बहरा होता है, यानी जो व्यक्ति सुनता नहीं है। अपभ्रंश क्या होता है? कि जो भाषा टूटी फूटी होने के बाद, यानी परिवर्तित होने के बाद आती है। तटस्थ क्या होता है? कि जो किसी भी पक्ष का पक्षपात ना करता हो, यानी समर्थन ना करता हो। तो हमारा राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अनुरोध। अनुरोध आग्रह, यानी अनुरोध का जो अर्थ होता है वह आग्रह। शब्द युग में अनुरोध का अर्थ होता है विनम्र पूर्वक याचना करना। तो आग्रह का आशय होगा, यानी अनुरोध और आग्रह ये दो शब्द युग्म दिए गए हैं। एक अनुरोध का यहाँ पर अर्थ बता दिया गया है कि विनय पूर्वक याचना करना। तो हमें बताना क्या है? आग्रह का बताना है कि आग्रह का आशय होगा अधिकार भावना से उद्भूत याचना। अधिकार भावना से सहृदय याचना। अधिकार भावना को स्वीकार करना। अधिकार भावना की कदापि उपेक्षा न करना। नहीं, अधिकार भावना से उद्भूत याचना। हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उद्भूत मतलब हठी कह सकते हैं, हठ कह सकते हैं, यानी प्यार से कोई जिद्द करे तो उसे। राइट आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य की पहचान करना है। क्या करना है? संयुक्त वाक्य की पहचान हमें करना है। ना तुम पढ़ोगे ना वह पढ़ेगा। क्या? ना तुम पढ़ोगे और ना वह पढ़ेगा। तो हमें संयुक्त वाक्य ही का चयन करना था। तो यह हमारा ऑप्शन ए ही संयुक्त वाक्य हो जाएगा। सौरभ दीनू को पत्र लिखता है। यह हमारा सरल वाक्य या साधारण वाक्य हो जाएगा। मेरे इस परिश्रम का उद्देश्य है। क्या? मेरे इस परिश्रम का उद्देश्य है कि परीक्षा में अच्छे अंक आएं, अच्छे अंक प्राप्त करूं। यह कौन सा है? यह मिश्र वाक्य है। जब भी उस भिखारी को देखता हूँ मेरा मन करुणा से भर जाता है। यह भी हमारा मिश्र वाक्य है। तो संयुक्त वाक्य कौन सा है? ना तुम पढ़ोगे ना वह पढ़ेगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्या कि दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच कौन सा विराम चिन्ह प्रयोग होता है या लगता है? दो
विपरीतार्थक यानी विलोम के। उद्धरण चिन्ह, योजक चिन्ह, विस्मयादिबोधक, प्रश्नवाचक। तो दो विपरीत शब्दों के बीच योजक चिन्ह लगता है। जैसे हम सभी देखते हैं समास में, द्वंद्व समास में, जैसे माता योजक चिन्ह पिता, अच्छा बुरा या शुभ लाभ, पाप पुण्य, पाप पुण्य। तो आप सभी देखते हैं कि दो विलोम शब्दों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। तो ये हमारा था आज का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको मेरे द्वारा कराई जा रही क्लासेस पसंद आ रही होंगी। बस आप सभी अधिक से अधिक सहयोग कीजिए, अधिक से अधिक क्लास को लाइक किया कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का प्रयास भी करें, ताकि ये आपका अपना चैनल है। जितना सहयोग आप करेंगे, जितना प्यार आप देंगे, उतना ही हमें भी अच्छा लगेगा, हमें भी खुशी होती है कि हाँ, आप सभी का साथ मिल रहा है। अब आप सभी को देर ना करते हुए आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।